लो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपका नीट का प्रिपरेशन प्रॉपर प्लानिंग ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आज मैं आप सबको एक खूबसूरत सा टॉपिक का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को हम लोग नाम देंगे मूवीज, एक सिनेमा नाम देंगे। यह इसे एक सिनेमा की तरह देखिएगा। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा जो कभी न कभी इस चैप्टर को एक बार कहीं न कहीं जा कर के पढ़ा है। ये 1 पेज रिवीजन का ये सीरीज है। इस चैप्टर से टोटल अभी तक 77 क्वेश्चन लास्ट 32 ईयर में पूछा गया है। तो इस तरह से एवरेज निकाला जाए तो देखा गया है कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 8 मार्क और 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 12 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सब के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कौन कौन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। इस चैप्टर को आप एक चैप्टर की तरह ना समझ के एक सिनेमा की तरह समझिए। पहला टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, मतलब सिनेमा का पहला पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रिज्म, फिर पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पावर ऑफ लेंस मेक फार्मूला, रिफ्लेक्शंस ऑन स्फेरिकल सरफेस, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर और साइन कन्वेंशन। ये टोटल इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट समझना स्टार्ट करते हैं कि चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें कि मान लीजिए यह एक सतह है, सॉलिड सतह है, ये भी एक क्या है, सतह है। इस तरह से प्रकाश किरण आती है और टकरा करके चली जाती है। तो पहला नियम, 2 नियम था। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण आई और कोण आर क्या होगा, बराबर होगा। पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण और आपतन और परावर्तन कोण के बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है। तो यही क्या, प्रकाश का परावर्तन और उससे रिलेटेड ये नियम था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, प्रिज्म पढ़ेंगे। तो प्रिज्म कुछ और नहीं, एक त्रिभुजाकार कोई आकृति होता। मान लीजिए त्रिभुज के आकार का कोई आकृति, चलो हम इस तरह से बना देते हैं। ये मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए क्या, त्रिभुज है। क्या है दोस्त, त्रिभुज है। प्रकाश किरण आएगी, मान लीजिए प्रकाश किरण आई ऐसे, और उसके बाद ऐसे गई और थोड़ा सा प्रकाश किरण बाहर निकल जाएगी। तो अब क्या बनेगा, यहाँ पे अलग अलग एंगल बनेगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग एंगल दे सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एंगल दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से होगा अभिलंब, फिर इस तरह से जाएगी, फिर इस तरह जाएगी। ये आप देख रहे होंगे, इस फिगर में देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे पूरा बढ़िया से बताया गया है। ये प्रकाश किरण आई, उसके बाद अंदर प्रवेश की और बाहर निकल गई है। ये एक एरो है जो आती हुई प्रतीत होती है और यहाँ पे कटता है, फिर यहाँ पे भी कटता है। ये प्रिज्म है। प्रिज्म का नाम क्या है, ए बी एंड सी है। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होगा। एंगल ऑफ डेविएशन सिग्मा, एंगल ऑफ डेविएशन सिग्मा बराबर होगा आई माइनस में आई डैश। ए है ये आई और ये है आई डैश निकलने वाला, और माइनस में ए होगा, प्रिज्म का एंगल होगा। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये फार्मूला लगाइएगा। इस टॉपिक से भी सवाल नीट में पूछा जा चुका है। उसके बाद सिग्मा मिनिमम, सिग्मा क्या, इसको हम जूम कर देते हैं बड़ा सा। देखिए सिग्मा क्या निकालना है दोस्त, सिग्मा मिनिमम निकालना है। तो इसके लिए कौन फार्मूला है, उस फार्मूला को देखेंगे। तो होगा 2i माइनस ए, जहाँ पे आई और आई डैश क्या होगा, बराबर होगा। सिग्मा अगर मैक्सिमम निकालना है, इसको डेल भी बोल सकते हो, डेल मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम के लिए तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, इफ़ ए इज़ स्मॉल। जब एंगल क्या होगा, ये प्रिज्म का एंगल बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन क्या होता है। सो हीटिंग ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट्स कलर। डिप्रेशन क्या होगा, देखिए जब हीट किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, हीट किया जाता है मतलब प्रहार किया जाता है। श्वेत प्रकाश किरण आएगी तो अपने 7 अवयवी कलरों में भी क्या हो जाती है,
बढ़ जाती है। वेबजियोर तो आप सुने ही होंगे, वेबजियोर पढ़ाए होंगे सर आपका। तो यहाँ से भी सवाल पूछा गया जाता है कि किस कलर का सबसे ज़्यादा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो क्या बताइएगा, रेड कलर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो इस दोनों टॉपिक से सवाल नीट में पूछा जा चुका है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ेंगे मित्र, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन से भी सवाल पूछा जा चुका है। साइन कन्वेंशन देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस तरह से आप समझिए। मान लीजिए ये कोई क्या है, दर्पण है। ये क्या है, कोई दर्पण है और यह मुख्य एक्सेस है। क्या है, मुख्य एक्सेस है। अब देखिए, इधर जितना भी चीज़ रहेगी वो सब क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। इधर जितना रहेगा सब क्या, नेगेटिव। इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब आपतन कोण ये थोड़ा सा मिटा देते हैं कुछ चीज़ को, अच्छा नहीं दिखता है। अब देखिए इस तरह से ऐसे है। ठीक है, ये कोई दर्पण है। ये क्या है, एक दर्पण है। ये है मुख्य अक्ष है। अब इधर मापी गई सभी दूरियां क्या होता है, नेगेटिव होता है। इधर मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होता है। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव, और नीचे मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, नेगेटिव होती है। बस यही बातें साइन कन्वेंशन बताती है। अब चलिए हम इसके लाइन बाय लाइन को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए, पोल इज टेकन टू ओरिजिन। पोल ओरिजिन पे क्या किया जाता है, पोल को लिया जाता है, या पोल से ओरिजिन स्टार्ट किया जाता है। प्रिंसिपल एक्सेस इज एक्स एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस जो था ये दिखा देते हैं, ये इस तरह से। प्रिंसिपल एक्सेस क्या है, ये एक्स एक्सेस है। ये क्या है, एक्स, ये एक्स होगा तो ये एक्स डैश होगा। यही क्या है, पोल है। ये पोल है, ये यहाँ से ओरिजिन को लिया जाता है। अब आगे देखिए, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ओरिजिन। सभी डिस्टेंस किससे मापा जाता है, तो ओरिजिन से मापा जाता है। ऑल डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आने वाला रे में क्या होता है, पॉजिटिव होगा। आने वाला रे में क्या होगा, पॉजिटिव। आ जाने वाला रे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑल डिस्टेंस मेजर एट द डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट रे टेकन टू नेगेटिव। आने वाला सभी पॉजिटिव, जाने वाला सभी नेगेटिव, इसलिए इस साइड सभी पॉजिटिव होता है, ऑल आर पॉजिटिव, इस साइड ऑल आर नेगेटिव होगा। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। अब हम लोग चलिए अगला टॉपिक पे देखते हैं। तो इस टॉपिक से भी ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा जा चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मित्र, स्फेरिकल मिरर। मतलब सिनेमा का अगला पार्ट स्टार्ट हो रहा। ध्यान मग्न होकर पढ़िए, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसी से सवाल पूछा जाएगा। 100% चांस है इससे पूछने की। स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। देखिए, ये फार्मूला पढ़े ही होंगे, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r इक्वल टू 1/f। या 1/f बराबर क्या था फार्मूला, सब बच्चा जोर से बोलेगा। हाँ तुमको ही कह रहे हैं, हाँ बबुआ तुमको, लड़की तुम उधर कहाँ देख रही है, तुमको भी कह रहे हैं। सब बच्चा जोर से बोलेगा। चलो 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/u प्लस 1/v। अच्छा, आप जानते होंगे आर बराबर होता है 2f। आर बराबर क्या होता है, 2f, इसलिए आर की जगह पे देंगे एफ की जगह पे देंगे 2r देंगे। देखो, आर बराबर होता है 2f, इसलिए f बराबर क्या होगा, तो r/2 होगा ना। f बराबर क्या होगा, r/2 होगा। ठीक है, तो f का मान, ये जो f है, ये f का मान इस समीकरण में रखेंगे। समीकरण में रखेंगे तो r ऊपर चल जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 2/r इक्वल टू 1/f। तो ये उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा फार्मूला। अब हम लोग लेटरल मैग्नीफिकेशन निकालने का फार्मूला जानेंगे। लेटरल मैग्नीफिकेशन निकालने का फार्मूला है H2/H1 इक्वल टू -v/u। यहाँ से भी सवाल पूछा जा चुका है। अब हम लोग अगला देखेंगे। दोस्त, मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या, मान लीजिए ये कोई क्या है, सतह, ये इस तरह से कोई सरफेस है। इस तरह से क्या है, कोई सरफेस है। यहाँ से ये बिंदु ए है, ये बिंदु मान लीजिए ए है। ये बिंदु को मान लेंगे क्या है, ए है। यहाँ से प्रकाश किरण आएगी, यहाँ से क्या आएगी दोस्त, प्रकाश किरण आएगा। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। प्रकाश किरण आई, देख रहे हैं ना, ये तो इधर गई, इससे टकराई और इधर अपने अभिलंब से ये दूर भाग जाती है। ये तो देख रहे होंगे, ये संघन माध्यम, ये है विरल माध्यम। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। उदाहरण के तौर पे कुछ बच्चे जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो अपने पाथ से विभक्त हो जाता है। देखते होंगे आप अपने दैनिक जीवन में। तो जैसे संघन से विरल में जाओगे अपने पास से, और इसका जो लेंथ, ये जो है मोटाई, इसको टी मानेंगे। ठीक है, तो देखिए sin I/sin r इक्वल टू v1 माइनस v2
इक्वल टू म्यू टू माइनस क्या होगा, म्यू वन होगा। क्या क्या तो दोस्तों हम लोग जान रहे थे यही बात है, ये फार्मूला। तो साइन सब बच्चा बोलेगा साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू V1 बट्टा V2 इक्वल टू म्यू टू बट्टा में म्यू वन होगा, ठीक है। अब म्यू बराबर लिखेंगे रियल डेप्थ बट्टा एपरेंट डेप्थ। ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो म्यू का मान निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा टी, ये जो थिकनेस में चेंजिंग होगा वो क्या होगा, बराबर निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे 1 माइनस में 1 बाय म्यू इंटू में टी, क्या होगा 1 माइनस में 1 बाय म्यू इंटू में टी होगा, इक्वल टू इमेज होगा, इमेज शिफ्ट का फार्मूला निकालेंगे, डेल्टा टी इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय म्यू इंटू टी होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे मित्र, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे भी सवाल पूछा जा चुका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए इसको एक बार समझते हैं। मान लीजिए ये कोई सतह है, क्या है, सतह है, इधर एक अलग मीडियम है और इधर एक दूसरा मीडियम है, ठीक है। जब प्रकाश किरण आई और टकरा करके पूर्ण तो अपने ही माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश किरण आएगी टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए प्रकाश किरण आई, अब देखिए प्रकाश किरण आई, ठीक है, प्रकाश किरण गया और इस सतह से टकरा करके पूर्णतः अपने ही माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, पूर्णतः अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। प्रकाश किरण आएगी, थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं ताकि अच्छा दिखेगा। प्रकाश किरण आएगी और टकरा करके अपने ही माध्यम में पूर्णतः लौट जाएगी, तो प्रकाश की इस प्रकार घटना को क्या बोलेंगे मित्र, क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब अपने ही माध्यम में टकराती है, एक सतह से टकरा करके दूसरे में, दूसरे सतह के टकरा करके तीसरे में, तीसरे से टकरा करके चौथे में। जैसे सिनेमा में देखे होंगे, दो हीरो रहता है, एक हीरो इस साइड से, दूसरा हीरो इस साइड से रहता है, ठीक है। अब गुंडा को मारता है, इधर से जाता है तो उसके पास, फिर वो हीरो मारता था इसके पास, फिर इसके पास, इस तरह से क्या करता है गुंडा, टोटल क्या होता है वहाँ पे, रिफ्लेक्शन होता है। अगर लाइट रहेगा तो लाइट का, और वहाँ पे गुंडा रहता है, विलेन रहता है तो विलेन का। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन लाइट पास फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर टू रेयर मीडियम, जब लाइट क्या करती है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मतलब सघन से विरल में जाती है। इफ इंसिडेंट एंगल आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर इंसिडेंट एंगल आई ग्रेटर देन किसका होता है, क्रिटिकल एंगल्स, इंटायर लाइट इज देन रिफ्लेक्टेड बैक टू द डेंसर मीडियम अगेन, पूरा लाइट अपने डेंसर मीडियम में फिर से क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज़ यूज्ड एट ऑप्टिकल फाइबर। ये पूछा जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का उपयोग किस में किया जाएगा, क्या बताइएगा, ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम का इस मूवी का जो पार्ट था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से भी सवाल पूछा जाता है, क्रिटिकल एंगल से भी सवाल पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्रिटिकल एंगल को हम लोग थीटा सी से सूचित करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट एंगल थीटा टी फॉर विच एंगल इज रिफ्लेक्टेड इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए क्रिटिकल एंगल, मान लीजिए ये एक प्रकार सतह प्रकाश किरण आएगी और 90 डिग्री का कोण बना के अपने माध्यम में लौट जाए, मतलब उसी सतह पे चल जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे कोण बनेगा, उसी कोण को क्या बोलेंगे, इस तरह से देखो ना, ऐसे है, ठीक है। फिर प्रकाश किरण आई और 90 डिग्री का कोण, ऐसे सीधे 90 डिग्री का कोण बनाए इसके साथ, अब यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं, डैट इज साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1 बाय म्यू होगा, या थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू होगा। तो ये तो आपको आता ही था पहले से। व्हेन रे पास फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर टू रेयर मीडियम, जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तब ये घटना क्या होती है, घटित होती है। तो इससे भी सवाल पूछा जाता है कि क्रिटिकल एंगल ज्ञात कीजिए, तो आप बना लेना। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है इस चैप्टर का। रिफ्रैक्शन और स्फेरिकल मिरर लेंगे, एक स्फेरिकल मिरर और उससे रिफ्रैक्शन बराबर, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से एक मिरर है, इस तरह से क्या एक मिरर है,
इस तरह से एक मिरर है, ऐसे करके एक मिरर है, ठीक है। इसको लेंस, ये तो लेंस है ना, मिरर आप देख लेना, मिरर इस तरह से होता है, इस तरह से या इस तरह से मिरर होता है ना, आप तो पढ़े ही होंगे। अरे 10वां में भी तो पढ़ के आए हो ना दोस्त। अरे दोस्त मैं आपको ही कह रहा हूँ, अरे 10वां में पढ़ के आया है ना। अच्छा कितने बच्चा आया है, कौन कौन पढ़ के आया है 10वां में, बढ़िया से बताओ, ध्यान मग लगा के, उलुल झुलुल का बातें ना सोच करके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करके। कितने बच्चा है 10वां में, तुम सब बच्चा, वाह दिल जीत लिया। चलो तो हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक क्या बढ़ाते हैं दोस्त, आगे बढ़ाते हैं। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बट्टा μ1, μ2 माइनस μ1 बट्टा में μ1 इंटू में 1/r1 माइनस में 1/r2। चलो ये फार्मूला सारे क्लास के हर बच्चे जोर से पूरे दम से बोलेगा, चाहे वो लड़कियां हो या लड़का हो। लड़की में कितना पावर है, लड़का में कितना पावर है, देखते हैं आपके आवाज़ में कितना पावर है, जोर से बोलेगा। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा, ठीक है। अपने साउंड को तो नहीं, लेकिन आप कमेंट करके कर सकते हो, ठीक है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए है। चलिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बट्टा में μ1 इंटू में 1/r1 माइनस में 1/r2। चलो फिर से बोलो तो एक बार पूरे दम से, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बट्टा μ1 इंटू में 1/r1 माइनस में 1/r2 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ2 बट्टा μ1 माइनस में 1 इंटू में 1/r1 माइनस में 1/r2। वाह, हर बच्चा पढ़ने वाला है। मैं जानता हूँ आप सबके कंधा पे बहुत ज़्यादा भार है दायित्व का, उस भार को निभाइए। इसलिए मैं शुरू में आपको शेर और शेरनी कहता हूँ। इसमें सभी बच्चा अपने घर का शेर है, शेर, और लड़कियाँ शेरनी है। अपने शिकार को पकड़ना, और शिकार आपका क्या है, आपका गोल है। शिकार दोस्त क्या है, आपका गोल है, आपका नीट है। आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो वही आपका शिकार है। चलिए 1/f इक्वल टू होगा म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है। μ2 इक्वल टू म्यू और μ1 इक्वल टू 1, किसके लिए, एयर के लिए होगा। अच्छा लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला होगा 1/f। चलो बताओ तो कौन कौन बच्चा बता सकता है, ये बताओ। इसको हम ढक देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं। अब बताइए तो लेंस फार्मूला कितने बच्चा बता सकते हैं, तुम बता सकती हो, बताओ तो। वाह, बिल्कुल सही बता रही है। चलिए तो हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या है दोस्त। फार्मूला देखिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्या होगा, ये लेंस फार्मूला होगा। अब लेटरल मैग्नीफिकेशन h2/h1 इक्वल टू v/u होगा। लेटरल मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए ये फार्मूला। तो इस टॉपिक से भी, सिनेमा के इस टॉपिक का नाम क्या है, बोले लेंस मेकर फार्मूला से भी ढेर सारा सवाल पूछा जा चुका है। अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक पे, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से भी सवाल पूछा जा चुका है। तो पावर ऑफ लेंस से पी को से सूचित करेंगे। पी बराबर होगा 1/f। फॉर कंबाइनेशन ऑफ लेंस व्हेन दे आर इन कंटेक्ट, जब क्या करेंगे, लेंस को कंबाइंड कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये लेंस है, फिर दूसरा लेंस होगा, फिर तीसरा लेंस होगी, फिर चौथा लेंस होगा, मतलब सबका आकार आप लोग समझना सेम है, ठीक है। तो सबका क्या पावर, P1 P2 इसका P3, इसका क्या होगा दोस्त, P4 होगा, नहीं इसका क्या होगा, P4 होगा, और डॉट 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 एक और लेंस लगा देंगे तो इसका Pn होगा, नहीं। तो सबका हमको क्या ज्ञात करना है, सबका कंबाइंड पावर ज्ञात करने के लिए फार्मूला देखिए। सबका कंबाइंड पावर ज्ञात करने का फार्मूला ये है कि आप क्या करना, P बराबर होगा 1/f1, जितने लेंस होगा सबका फोकस दूरी को आपस में जोड़ देंगे। तो क्या होगा, P इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 डॉट 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 प्लस 1/fn होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला का अप्लाई कीजिएगा। इस फार्मूला पे भी कई बार आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज में सवाल मिल गया होगा, और देखिएगा आगे भी मिलेगी, ठीक है। फॉर कंबाइनेशन ऑफ लेंस व्हेन दे आर सेपरेटेड, कंबाइनेशन ऑफ लेंस लेकिन वो क्या हो, सेपरेटेड हो, डी डिस्टेंस पे सेपरेट हो, तो उसके लिए फार्मूला P बराबर क्या होगा,
पी बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस में डी वही डिस्टेंस अब बटा में f1 इंटू f2 होगा। चलो मेरे साथ एक बार फिर से बोलो तो कंबाइनेशन ऑफ लेंस व्हेन दे आर सेपरेटेड पी बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस में 1/f1 इंटू f2 होगा। ठीक है दोस्त, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है दोस्त? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को भी ध्यान से आपको देखना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आप जाओ और एलिन का, आकाश का या पीडब्ल्यू का किसी का भी टेस्ट सीरीज निकालो और देखना इस टॉपिक से सवाल पूछा ही। और आप प्रीवियस ईयर में भी देखना कई सवाल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया है। पहले पढ़ेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप। एम बराबर क्या होगा मित्र? एम बराबर होगा 1 प्लस डी अपॉन एफ होगा। मैग्निफिकेशंस इमेज एट नियर पॉइंट, जब इमेज नियर पॉइंट होगा तो एम कैपिटल एम बराबर होगा 1 प्लस डी अपॉन में एफ होगा। इमेज एट इन्फिनाइट, जब इमेज क्या होगा? इन्फिनाइट में होगा तो मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन एफ इक्वल टू क्या, एम इक्वल टू क्या होगा? डी अपॉन में एफ होगा। उसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कैसा माइक्रोस्कोप? ये सिंपल माइक्रोस्कोप, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फार्मूला, ये सब फार्मूला है। चलो एम सब बच्चा बोलेगा एम बराबर यू बट्टा यू वी बट्टा यू इंटू डी बट्टा एफ ई। ठीक है, फिर से बोलिए एम बराबर वी बट्टा यू इंटू में डी बट्टा एफ ई, किसके लिए? नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। फिर एम बराबर क्या होगा? एम बराबर होगा वी बट्टा यू इंटू में 1 प्लस डी बट्टा में एफ ई। या तो ये फार्मूला या ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, -1/f0 इंटू में 1 प्लस में डी बट्टा एफ ई। तो ये दो फार्मूला है। ठीक है, फॉर फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस पे फाइनल इमेज के लिए। उसके बाद है टेलीस्कोप। क्या है दोस्त? टेलीस्कोप। तो एम बराबर टेलीस्कोप से भी सवाल पूछा जा चुका है। एम बराबर f0 बट्टा एफ ई, ये फार्मूला है। एम बराबर f0 बट्टा एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ई बट्टा डी। चलो मेरे साथ पढ़ो एम बराबर f0 बट्टा एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ई बट्टा में डी। इमेज एट नियर पॉइंट, जब इमेज क्या हो? नियर पॉइंट पे हो। और उसके बाद हम लोग एम बराबर एक दूसरा फार्मूला इमेज एट इन्फिनाइट पे जब होगा तब, तो एम बराबर क्या होगा? -f0 बट्टा एफ ई होगा। तो ये फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में अभी तक हम कौन कौन टॉपिक को पढ़ लिए हैं और किस किस टॉपिक से सवाल पूछा जा चुका है उस बात को हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस इतना ही। एक पेज में पूरे चैप्टर को समराइज किया गया है, आप लास्ट में भी देख करके और अपना नोटबुक में मेंशन कर लेना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या दिया गया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़िए और मैं आपको ये फ्री में सेंड कर दूँगा। मूवी का नाम क्या था? एक बार फिर से सब बच्चा एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। देखिए तो मूवी का नाम था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसमें पहला टॉपिक पढ़े प्रिज्म के बारे में, दूसरा पढ़े रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, फिर किसके बारे में? ये सिनेमा का अलग अलग पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या था? साइन कन्वेंशन। चौथा पार्ट क्या था दोस्त? स्फेरिकल मिरर, उससे रिलेटेड फार्मूला। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड फार्मूला। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थ्योरी पढ़े। उसके बाद क्या आए? क्रिटिकल एंगल के पास आए। किसके पास आए दोस्त? क्रिटिकल एंगल के पास आए। क्रिटिकल एंगल और उससे रिलेटेड क्या थ्योरी पढ़े, ये था, फार्मूला भी है। उसके बाद है स्फेरिक रिफ्रैक्शंस ऑन स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड फार्मूला पढ़े, ये भी जाने सवाल कैसे कैसे पूछा जाता है। फिर लेंस मेकर फार्मूला से रिलेटेड ये लेंस मेकर फार्मूला से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड ये फार्मूला है, यहाँ पे दिया गया है। पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड ये है। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये सब फार्मूला। माइक्रोस्कोप से रिलेटेड ये फार्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड ये फार्मूला एंड टेलीस्कोप से रिलेटेड ये फार्मूला। उसके बाद हम लोग पढ़े स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक बार चलो हम बता ही देते हैं लास्ट में। लाइट स्कैटर, इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश की किरणें एक छोटा सा बिंदुनुमा आकृति से क्या करती है? टकराती है। बिंदुनुमा आकृति से टकराती है और अपने चारों बगल विभक्त हो जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। दोस्त इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड
है, जैसे उसका एग्जाम्पल होगा सनसेट, सनराइज, कलर, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये सब बारे में जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसका आप क्या कीजिए, PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, मैं आपको सेंड कर दूँगा। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि अच्छा लगा तो, और कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए, और ये वीडियो उन सभी देशभक्तों के पास आग की तरह फैला दो जिसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों।